नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं चूक संघर्ष। बनारस की जीवन रेखा कहलाने वाली वरुणा नदी आज खुद को तलाश रही है, जो खुद की पवित्रता को, निर्मलता को खो चुकी है। आज वो खुद की पहचान ढूंढ रही है, पुकार रही है कि मुझे बचाओ इस निकम्मी सरकार से। बनारस के मेयर अशोक तिवारी जो है बनारस की बहुत ही गंभीर बीमारी, उनसे बोल रही है कि मुझे बचाओ, बस दिखावे का ढोल मत पीटो। न जाने बनारस के कितने नालों की गंदगी इस नदी में ढकेली जाती है, इसके निर्मलता को अशुद्ध किया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। मैं जम्मू कश्मीर में तो खड़ी नहीं हूँ, वो कोई बर्फ तो गिर नहीं रहा है नदी में। यहाँ पे इतना गंदा स्मेल आ रहा है कि मुझे यहाँ खड़े होने में दिक्कत हो रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम कुछ बात करते हैं। आइए चाचा, ये जो गंदगी है यहाँ पे, जो इससे जो स्थानीय लोगों को जो बीमारियां फैल रही हैं, आप यहाँ रहते हैं, सांस की बीमारियां फैल रही हैं, इससे मच्छर आ रहे हैं कितने, इसके लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अरे अब कितनी देरी तो लोग कुछ किए बगैर कुछ होता नहीं। बत्ती वाले वो मच्छर वाले भी आते हैं तो कुछ नहीं करते। और मच्छर इतना है कि आप ऐसा नियारा हो जाए तो आप एक मिनट बैठ नहीं सकती। तो यहाँ तक कि आप मुंह नहीं खोल सकती, कोई से बात करेंगे तो आपके मुंह में चला जाएगा। तो नगर निगम के अधिकारी एकदम निकम्मे हो चुके हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं, यहाँ कोई काम नहीं होता। देख लीजिए तुम्हारे सामने सब सीवरेज नहीं बह रहा है जी। तो आप सरकार से इसके लिए कोई अनुरोध करना चाहते हैं? अरे यही जो बचाव हो, ओके लिए मच्छर हो, ये सब सफाई हो, यही सब होना चाहिए ताकि लोग की बीमारी से दूर रहे। दुनिया की गंदगी आगे फेंक दे रहे हैं लोग। इतना देखो तो वो सब गाली हो, मुर्गा का सब अचौनी पचौनी सब जा रहे फेंका जाती है। तो सरकार का जो काम है ओके करना चाहिए। जो सफाई हो, जो बीमारी फैलती है ओके लिए ओके ख़त्म करना चाहिए। जो बीमारी हो ओके लिए कोई उपाय बनाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। तो यहाँ कभी कोई सफाई होती ही नहीं है, ये नहीं, मतलब पूरे साल ये ऐसे ही पड़ा रहता है। देखिए आपके सामने ही कोई कुछ कहने वाली बात है, आप तो खुद तो है, आप देख लीजिए पूरा तो वैसे ही है जैसे कभी कदार के बटोरे वाले आते हैं। अब महीना 2 महीना में सब पकड़ देंगे जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता है आने जाने वाला कोई पुल पर से, और कुछ नहीं। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग भी इस परेशानी से बहुत गंभीर रूप से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में बनारस की गंभीर बीमारी अशोक तिवारी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं विकास पटेल, मैं यहाँ का निवासी हूँ। तो विकास जी, ये जो गंदगी नदी में गिर रही है, ये बनारस की जीवन रेखा कहलाने वाली वरुणा नदी है। इससे जितनी बीमारियां फैल रही हैं, आप यहाँ के स्थानीय हैं तो आप समझ रहे होंगे कि आप लोगों को कितना परेशानी इससे झेलना पड़ता होगा। इसके लिए आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? मैं यही अनुरोध करूँगा कि इस पे ध्यान दिया जाए। इस साइड तो ऐसा झाग बना हुआ है और उस साइड जो है कि पूरी तरीके से गंदगी फैली हुई है, उसमें मरे हुए जानवर वहाँ पे अटक जा रहे हैं। पानी खोला जाता है तो पूरे बहते हैं, उसकी वजह से मच्छरें न जाने कितने इधर बीमारी की वजह बने हुए हैं। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं अभी इस पे जो है कि हमारे अशोक तिवारी जो है मेयर यहाँ के ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभी हमारी बात विकास पटेल जी से हुई और अभी कुछ देर पहले हमारे साथ एक चाचा ने भी बातचीत की। उन्होंने साफ तरीके से बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इससे स्थानीय लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पे खड़े होना भी एकदम दुश्वार हो चुका है, इतना गंदा स्मेल कर रहा है। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, योगी जी 4 बार आते हैं विजिट करने, लेकिन उनको ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं? बनारस की ज़मीनी हकीकत क्यों नहीं दिख रही है? यहाँ की मिट्टी भी पारस है, यहाँ का गंगा नदी का पानी भी पारस है, लेकिन हकीकत तो आपके सामने आपको नज़र आ ही रहा होगा। न जाने कितने मीडिया वाले आते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोग उस पर लाइक कमेंट शेयर करते हैं, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं होता उस पर। देखते हैं कि हम लोगों ने वीडियो बनाई है, हम लोगों ने यहाँ आकर स्थानीय लोगों का दुख सुना है, इसका बनारस की गंभीर बीमारी अशोक तिवारी पर कितना असर होता है, इस पे सरकार पे कितना असर होता है। मैं एकदम दावे से बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि इससे भी कुछ होगा, क्योंकि बस इन लोग को मलाई काटना है और कुछ नहीं करना है। बस जब मोदी जी आएंगे तो पर्दे से सारा गंदगी ढक दिया जाता है। खैर मोदी जी इधर कभी आते ही नहीं हैं,
वो बस शहर में आते हैं और चले जाते हैं, बस वो कहने को बनारस के सांसद हैं, सांसद वाला एक काम वो करते नहीं हैं। इन्हीं खबरों के साथ आप बने रहें अचूक संघर्ष के साथ। नमो बुद्धाय, जय संविधान।